जो मैं विवन सर और उसी के आगे चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे वैद्युत चालन में लेक्चर नंबर 3। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो सबसे पहले ये करेंगे कि अपवाह वेग के बारे में आप लोगों को पता अभी हमने बताया भी था इसके पहले लेक्चर में कि जैसे चालक होता है कोई, तो चालक को क्या करते हैं, बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है या विभवांतर इसमें स्थापित कर देते हैं। जब किसी चालक में क्या करते हैं, विभवांतर या बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गमन करने लगते हैं। निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गमन करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निम्न से उच्च श्रेणी की ओर अति सूक्ष्म गति प्रदान करते हैं। इस अति सूक्ष्म गति को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कह देते हैं। तो यहाँ पर अनुगमन वेग हमने जो माना वो मान लिया कि वीडी है आपका इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हमने इसके अंदर मान ली कि n है। ठीक है, जो कुल संख्या है n है। तो हम किसी अनुप्रस्थ काट में जो क्षेत्रफल की संख्या लेंगे तो उसमें भी मान लेते हैं कि n ही संख्या, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लें उसमें हम सब कुछ मान लें। तो ये हमने छोटा सा भाग कट किया अनुप्रस्थ काट का, इसमें हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और जो पूरे के अंदर है वो कैपिटल N है। और अनुगमन वेग जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो कितना हो जाएगा, वीडी। और क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं a है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने मान लिया चालक में। तो सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा भाषा आपको कि माना एक चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके E है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इन इलेक्ट्रॉनों मतलब इस चालक को जब बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी है। ठीक है, तो अब जैसे ही अनुगमन वेग वीडी होगा, आवेश इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रति सेकंड में यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी ना। तो वैद्युत धारा की परिभाषा से हमारा धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो समीकरण आपका एक पहला ये बन जाएगा। यहाँ पे धारा का सूत्र तो आपका इतना हो ही जाएगा, I बराबर Q बटा T। तो I बराबर Q बटा T होगा। तो अब यहाँ पर हम आवेश का मान ज्ञात कर लें। आवेश हमारे अंदर क्या होता है, आवेश बराबर Q बराबर N ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल A है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A से प्रति सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक सेकंड। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और उसका क्षेत्रफल आपका है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, E, तो E हो जाएगा NE, और आपका क्षेत्रफल A है, अनुगमन वेग VD है तो अनुगमन वेग VD। अब प्रति सेकंड है इसलिए कितना होगा, 1 सेकंड। अब इसी बात को अगर हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रति सेकंड की जगह पे कर दें T सेकंड में, कितने सेकंड में, T सेकंड में, तो T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी आपकी, NaVd, और गुणे में कितना आपका T हो जाएगा। ये इतने आपके आवेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आवेश, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब प्रवाहित आवेश के प्रवाहित। तो ये Q बराबर आपका इतना हो जाएगा, यानी Q बराबर T सेकंड में जो प्रवाहित होंगे आवेश वो कितना हो जाएगा, NaVd एंड T। अब ये Q का मान समीकरण 1 में रख दें। तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये Q का मान समीकरण 1 में रखते हैं वहाँ पर, तो आपका बन जाएगा I बराबर Q की जगह पे कितना हो जाएगा, NaVd T NeaVd एंड T अपॉन में कितना है आपका T है। ये T से T आपका कैंसिल हो जाएगा,
तो आई बराबर आपका देखिए सूत्र बन जाएगा आई बराबर NaVd। यही हो जाएगा आपका बेटा धारा और अनुवन वेग में संबंध, यानी वैद्युत धारा और अनुवन वेग में संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बेटा बात करेंगे धारा घनत्व की। तो धारा घनत्व क्या होता है? करंट डेंसिटी। देखिए धारा घनत्व क्या होता है, अगर कोई आपका क्षेत्र है, कोई भी मतलब किसी चालक का कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है, तो उसी क्षेत्र के यानी एकांक क्षेत्रफल के किसी बिंदु के अभिलंबोत जो गुजरेगी धारा, ठीक है, तल के लंबोत, तो उसी धारा को धारा घनत्व कहेंगे। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? जे से। जे बराबर होता है आई बटा ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसी चालक की एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत किसी बिंदु उसी बिंदु अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु की धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो अपने मान लिया किसी चालक का आपका धारा घनत्व जे है और धारा उसमें आई है, तो क्षेत्रफल ए, तो आपका कितना हो जाएगा? जे बराबर आई बटा ए आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका निकल सकता है। अब इसी के आगे आ जाता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो अगर धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ जाए इसी के आगे, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसी के आगे बेटा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हम जानते हैं कि धारा इक्वल टू धारा घनत्व धारा और अनुगमन वेग में संबंध कितना होता है? NeAVd। इसको समीकरण 1 मान लें। अब धारा घनत्व की परिभाषा से लिख दें। धारा घनत्व की परिभाषा से, तो परिभाषा क्या होती है? जे बराबर आई बटा ए। अब क्या करते हैं? इसको समीकरण 1 मान लें। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जे बराबर, यहाँ पर ये रख देंगे, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? आई का मान रखेंगे यहाँ पर, तो NaVd अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे बराबर हमारा फॉर्मूला मिलेगा NaVd, ये आपका हो जाएगा NaVd हो जाएगा। क्लियर? देखेंगे गतिशीलता, मोबिलिटी क्या होती है? गतिशीलता का मतलब यहाँ पे गतिशीलता यानी गति होगी। तो गति किस में होगी? वैद्युत चालन चैप्टर में गति होगी आवेशों में, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों में। तो किसी आवेश की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वह अनुगमन वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में
प्राप्त होता है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता, तो हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा VD बटा ई। ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा। अगर देखा जाए तो घनत्व के रूप में निकालना है, धारा घनत्व के रूप में, तो धारा घनत्व बराबर हमारे पास NE VD होता है, तो VD का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। VD का मान J बटा NE VD, तो यहाँ पर आप VD का मान रख सकते हैं। तो म्यू बराबर यहाँ पर धारा घनत्व के रूप में आ जाएगा J बटा आपका आ जाएगा NEE। तो ये भी आपका धारा घनत्व गतिशीलता का फॉर्मूला हो जाएगा। गतिशीलता बराबर धारा घनत्व बटे NE वैद्युत क्षेत्र। इस रूप में गतिशीलता को भी लिखा जा